ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण और इसके प्रथम स्कंद बालकांड और चैप्टर 55। किंग विश्वामित्रा ऑब्टेन्स डिवाइन वीपन्स। तो वशिष्ठ मुनि की गाय कामधेनु गाय को जब विश्वामित्र मुनि बलपूर्वक ले जाने का प्रयास किए तो वशिष्ठ मुनि के आदेश पे वो गाय उनकी सबला नाम है, तो ऐसे असंख्य सैनिकों को उत्पन्न करती है और बस विश्वामित्र राजा की सारे जो सैनिक है उसको ध्वस्त कर देती है, आर्मी खत्म हो जाती है। तो विश्वामित्र मुनि बड़े ही दुखी होकर के और क्रोधित होकर के वो तपस्या करना प्रारंभ कर देते हैं। हिमालय के तट पे जाके तपस्या करते हैं भगवान शिव के लिए। भगवान शिव को प्रसन्न करके फिर उनसे वरदान प्राप्त करते हैं। ये अनेकों प्रकार के जो जितने भी पूरे ब्रह्मांड में अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं वो उनको मिल जाते हैं भगवान शिव की कृपा से। और उसके पश्चात प्राप्य चास्त्राणि राजर्षे विश्वामित्रो महाबला दर्पेण महता युक्ता दर्पपूर्णा भवत्तदा। देखिए इसको बोलते हैं तपस्या, austerity in mode of passion. Having obtained those weapons, the royal saint Vishwamitra of great strength, endowed with great pride, then became sullen with insolence. Uh, Darpapurna Bhavad. Vishwamitra had been previously proud because of being a Kshatriya and so on. Now that he had attained special weapons from Mahadev, he became sullen with insolence. कि ऑलरेडी पहले ही उनको बहुत जो है ये अहंकार था या प्राइड था, गर्व था कि वो एक बहुत पावरफुल शक्तिशाली क्षत्रिय हैं। अब उन्होंने तपस्या करके भगवान शिव से अनेकों प्रकार के दिव्य अस्त्र प्राप्त कर लिए तो उनका ये जो गर्व है और बढ़ गया इस गर्व के कारण। इसलिए जो देवताओं के लिए तपस्या करते हैं, पूजा व्रत इत्यादि करते हैं, तो देवताओं से वरदान प्राप्त करने के पश्चात रिजल्ट क्या होता है? वो व्यक्ति का अहंकार, गर्व, देहात्म बुद्धि, ये सब बढ़ ही जाता है। विवर्धमानो वीर्येण समुद्र इव पर्वणि हतमेव तदा मेने वसिष्ठं ऋषि सत्तमम्। Greatly increased in heroic prowess like the ocean during Purnima, he considered that the best of sages Vasishtha was already slain. तो अपने वीर्य ना अपनी शक्ति में इस प्रकार से इंक्रीमेंट यानी उनकी शक्ति जब इस प्रकार से काफी बढ़ गई तो लाइक द ओशियन ड्यूरिंग पूर्णिमा, पूर्णिमा के समय जैसे समुद्र का जो है शक्ति बढ़ जाता है उस प्रकार से। तो ही कंसिडर दैट द बेस्ट ऑफ द सेज वशिष्ठ है वॉज ऑलरेडी स्लेन। और सोचे कि अब तो वशिष्ठ मुनि गए, वशिष्ठ मुनि को हम ऐसे ही पराजित कर दूंगा मैं। ये शक्ति के गर्व में आकर किस प्रकार से वो कंसिडर करे, सोच रहे। ततो गत्वाश्रम पदम मुमो मुमो चास्त्राणि पार्थिवा यैस्तत्तपोवनं सर्वं निर्दग्धं चास्त्र तेजसा। The king went to Vasishta's ashram and discharged his weapons.
द एंटायर हर्मिटेज वॉज बर्nt अप बाय देयर प्रोविंस। तो तब उसके पश्चात वो राजा विश्वामित्र इस गर्व के साथ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गए उनके आश्रम में, वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जाते हैं और जितने भी प्रकार के दिव्य वस्त्र प्राप्त किए थे उसको छोड़ना चालू कर देते हैं। और इस प्रकार से पूरा जो वशिष्ठ मुनि का आश्रम है, इट वॉज बर्न्ट बाय अप बाय देयर प्रोविंस। उन अस्त्रों की शक्ति के प्रभाव से वशिष्ठ मुनि का पूरा आश्रम जल के राख हो जाता है। उदीर्यमानम् अस्त्रं तद् विश्वामित्रस्य धीमता दृष्ट्वा विप्रद्रुता भीता मुनयः सतसो दिशा। Seeing the weapons used by intelligent Vishwamitra, the frightened sages fled in all directions by the hunters. विश्वामित्र राजा के द्वारा जब अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े गए तो उससे डर करके वहां के हजारों की संख्या में, जो सैकड़ों की संख्या में जो ऋषि मुनि लोग निवास कर रहे थे, चारों डायरेक्शन में भागने लग गए। वसिष्ठस्य च ये शिष्यास्तथैव मृगपक्षिणा विद्रवन्ति भयाद् भीता नानादिग्भय सहस्रशा। The Vasishtha's disciples, as well as the animals and birds inhabiting there, frightened because of the fearsome weapons, fled from their respective residences to various directions by thousands. तो वशिष्ठ मुनि के आश्रम में रहने वाले सभी जानवर, पशु पक्षी और उनके सब शिष्यगण इस डर के मारे, विश्वामित्र के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार के डर से आ, वो अलग अलग हजारों की संख्या में अलग अलग दिशाओं में भागने लग गए। वसिष्ठस्याश्रमपदं शून्यमासीन् महात्मना मुहूर्तम् इव निःशब्दम् आसीत् ईरिणसन्निभम्। वदतो वै वसिष्ठस्य मा भैरिति मुहुर्मुहुः नास्याम्यद्य गाधेयम् निहारम् इव भास्करा। So despite Vasishtha repeatedly telling them, "Do not fear, I will destroy the son of Gandhi today, just as the sun destroys the mist," they fled away. For a while, the great soul Vasishtha's forest became devoid of life and sound and resembled a barren land. इस स्थिति को देख करके, हालांकि उनके सारे शिष्य और जो भी ऋषि मुनि थे वहां पे और पशु पक्षी सब लोग दौड़ के भाग रहे हैं और डर के मारे, लेकिन वशिष्ठ मुनि को डर नहीं लग रहा है। वो सबको बोल रहे हैं, रोकने का प्रयास कर रहे हैं कि डरो मत, आप बिल्कुल मत डरो। ये गाधी के पुत्र विश्वामित्र को आज मैं मार दूंगा। आई विल किल हिम टुडे, डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जैसे सूर्य जो होता है अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से मैं कर दूंगा। लेकिन फिर भी ये बोलने के बावजूद भी वो सब डरे हुए थे, तो सब भाग गए अलग अलग जगह। हाँ। और कुछ समय के लिए वशिष्ठ मुनि का जो आश्रम था, जो फॉरेस्ट जंगल हुआ, वो पूर्ण रूप से किसी भी प्रकार के जीव जंतुओं, मनुष्य और शब्द ध्वनि के विहीन हो गया और एक बैरन लैंड की तरह वो हो गया। bereft of even trees and bushes, devoid of life, यानी जो चर जीव हैं, पशु पक्षी, नर नारी, नर लोग, ये लोग तो भाग गए। यहाँ तक कि ट्रीज एंड बुशेस ये भी खत्म हो गया, क्योंकि जो विपन छोड़े गए, रास्ते छोड़े गए, वो इनको भी नष्ट कर दिया। प्रैक्टिकली रेगिस्तान बन गया उस समय। एवमुक्त्वा महातेजो वसिष्ठो जपतां वरा विश्वामित्रं तदा वाक्यं सरोषम् इदमब्रवीत्। सो अपने लोगों को इस प्रकार से बोलने के पश्चात विश्वामित्र वशिष्ठ शत्रु रोकने का प्रयास किए, डरो मत, मैं आज विश्वामित्र को खत्म कर दूंगा। ये बोलने के पश्चात वशिष्ठ जो महान शक्तिशाली मुनि है, वो क्रोधित होकर के विश्वामित्र मुनि को इस प्रकार से बोलते हैं। आश्रमं चिर समृद्धम यद्विनाशितवानसि दुराचारवसि तन्मूढ़ा तस्मात् त्वं न भविष्यसि। तो विश्वामित्र मुनि को वशिष्ठ मुनि बोल रहे हैं, बिकॉज यू हैव डिस्ट्रॉयड दिस आश्रम दैट हैड बीन prospering for a long time,
You are of abominable behavior. Therefore, O fool, you will perish. ये कर्ष श्राप दे रहे हैं। बोल रहे हैं क्योंकि आपने इस सुंदर आश्रम जो कि बहुत लंबे समय से समृद्ध हुआ था, इस आश्रम को आपने नष्ट कर दिया है। तो इसलिए आपका ये जो कार्य है, ये बहुत ही दुराचार कार्य करने वाले आप जो है निश्चित रूप में आप मूर्ख, आपका विनाश हो जाएगा। दुराचारोऽसि तन्मूढ़ा तस्मात् त्वं न भविष्यसि। यू विल पेरिश। इत्युक्त्वा परं क्रुद्धो दण्डम् उद्यम्य सत्वरा विधूमम् इव कालग्निम् यमदण्डमिवापरम्। So having said this with extreme anger, he quickly brought out his staff that resembled the smokeless fire of universal dissolution and a second staff of Yamaraj. तो वशिष्ठ मुनि अत्यंत क्रोधित होकर के जब ये बोल दिए तो तुरंत वो जाते हैं, हाँ, एंड ब्रॉट आउट हिज स्टाफ दैट रिसेंबल द स्मोकलेस फायर ऑफ यूनिवर्सल डिसोल्यूशन। अपना एक दंड लेकर आते हैं जो कि प्रलय के समय जो अग्नि होता है, स्मोकलेस अग्नि, यानी पूर्ण रूप से प्रज्वलित अग्नि के समान उनका दंड जो है चमक रहा है। हाँ, और वो जो है यम दंड विवाह परम, यमराज का जो दंड होता है उसी के भांति ये दूसरा डंडा वो लेकर के आ जाते हैं। इस प्रकार से ये वर्णन, आप कैसे विश्व वशिष्ठ मुनि अटैक करते हैं या काउंटर अटैक करते हैं, इसका श्रवण हम लोग अगले अध्याय में करेंगे। तो इस अध्याय में वह विश्वामित्र राजा के द्वारा जो दिव्यास्त्र प्राप्त किए गए हैं उसका वर्णन किया गया था। तो अगला अध्याय 56 है। 56 अध्याय में किंग विश्वामित्र डिसाइड्स टू बिकम अ ब्राह्मण। हाँ, अब इस अध्याय में वशिष्ठ मुनि के द्वारा विश्वामित्र राजा के सभी अस्त्र शस्त्रों का खंडन कर दिया जाएगा। तब वो डिसाइड करेंगे, कौन, विश्वामित्र, कि अब वो राज्यभार को छोड़ देंगे, अब एक ब्राह्मण बनेंगे, ब्राह्मण बनने के लिए तपस्या करेंगे। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग ये एपिसोड है, इंसिडेंट है, जो ये प्रमाणित करता है कि कोई केवल जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है। वो उन गुणों को तपोबल के माध्यम से, कर्म के माध्यम से गुणों को अर्जन करके वो ब्राह्मण बन सकता है। विश्वामित्र मुनि जन्म से तो क्षत्रिय थे और उनका कर्म भी क्षत्रिय था, लेकिन भविष्य में जब उन्होंने ये विचार किया, इच्छा रखी कि अब मैं क्षत्रिय न रह करके ब्राह्मण बनूंगा, तो फिर वो तपस्या करने में लग गए और तपस्या के बल पे उन्होंने ब्राह्मणों के गुण अर्जन किए। ब्राह्मण के जो गुण होते हैं, समो दमो तितिक्षा आर्जव, ये गुण होने पे वो फिर ब्राह्मण कहलाए। और न केवल ब्राह्मण बल्कि ब्रह्म ऋषि बन गए अपने तपोबल पे, ये दिव्य तपस्या करके। और न इतना ही नहीं, इसमें भी वो जो है भगवान रामचंद्र की विशेष कृपा प्राप्त करते हैं, शुद्ध वैष्णव बन जाते हैं फाइनली, फिर भगवान राम के शुद्ध भक्त बन जाते हैं। हाँ, और उनको सौभाग्य मिलता है भगवान रामचंद्र का गुरु बनने का। ये धीरे धीरे आगे वाले अध्याय में इसका खुलासा किया जाएगा। तो मेरे हमारे पास लगभग 10 मिनट है, तो आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी वर्ग का कोई प्रश्न। हरे कृष्ण। आज एक आफ्टरनून के क्लास में आप बता रहे थे वो जो द्रौपदी का जो पात्र था उनका नाम क्या था वो? अक्षय पात्र, जिसका अरे, क्षय कभी नहीं होता। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके। हरे कृष्णा प्रभु यस। जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी जैसा कि आप अभी बता रहे हैं कि अभी हम लोग एक नॉर्मल व्यक्ति हैं, नॉर्मल जीवात्मा है। जब हम लोग भक्ति में उतरते हैं और 4 नियमों का पालन करते हैं और बुक्स की रीडिंग, चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग सब करते हैं, उसके बाद ही ब्राह्मण के गुण हम लोगों में आते हैं। यस। तो ब्राह्मण के जो गुण होते हैं, जो भगवान विष्णु के भक्ति कार्य में लगते हैं, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण बोला जाता है। जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म कौन है, भगवान है, ब्रह्म है, नारायण कृष्ण जो है परम ब्रह्म है, जो उनको जानता है और फिर उनके सेवा में, भक्ति में, पूजा में लगता है, तो वो ब्राह्मण का मुख्य गुण कहलाता है। वो कहलाता है। और फिर ये कर्म होते हैं,
पठन पाठन यजन याजन, शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना, और भगवान की पूजा करना, पूजा करवाना, और दान प्रतिज्ञा, दान लेना, दान देना भी, दोनों चीजें होती हैं। तो ये 6 चीज जो करते हैं ये कर्म होते हैं। और गुण, द्वादश गुण बताए गए हैं, है ना। वो सहनशील होता है, मन इंद्रियों में संयम होता है, पाप कर्म बिल्कुल नहीं करता है, और इस प्रकार के ऐसे गुणों का वर्णन किया गया है। तो ये गुण और कर्म जो दोनों होते हैं, तो फिर चाहे जन्म उसका कैसा भी हुआ, वो भी ब्राह्मण कहलाता है। और इसका प्रमाण है, यहाँ पे विश्वामित्र मुनि खुद प्रमाण है, जो कि पहले क्षत्रिय थे, राजा थे, लेकिन ब्राह्मण के गुणों को अर्जन किए और कर्म किए फिर उस हिसाब से, तो वो ब्राह्मण के स्टेज को प्राप्त कर लिए इसी इसी जीवन में, बिना शरीर छोड़े। जनरली क्या होता है कि अगर कोई क्षत्रिय होता है, तो वो अपने क्षत्रिय धर्म का जब अच्छे से पालन करेगा, कई कुछ जन्म ऐसा होता है कि कुछ जन्मों तक क्षत्रिय धर्म को अच्छे से निभाता है, तब उसको ब्राह्मण जन्म मिलता है, वो ब्राह्मण बन सकता है। क्योंकि कई जन्मों तक जब क्षत्रिय धर्म का पालन करते करते उसका चेतना शुद्ध होता है, और वो अपना जो है मन इंद्रियों को संयमित कर पाता है, सतोगुण में पहुंच पाता है, तब वो ब्राह्मण बनता है। कि ब्राह्मण मतलब सतोगुण, सात्विक होना चाहिए। ब्राह्मण मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता, तर्क वितर्क नहीं। ब्राह्मण सहनशील होता है, कोई इसको इंसल्ट कर देगा, कोई कुछ बोल देगा, तो उसको सहन कर लेता है वो। मन में कुछ विकार आते हैं, तो उसको सहन कर लेता है, उस पर एक्ट नहीं करता है, पाप कर्म करने के लिए प्रेरित नहीं होता है। और समझदार होता है, विवेकशील होता है, कब कहाँ पे क्या बोलना है, कैसे एक्ट करना है, व्यवहार करना है, इसकी समझ होती है। और संतोषी होता है, संतुष्ट होता है, जो भी मिलता है उससे संतुष्ट रहता है, लोभी नहीं होता, लालची नहीं होता है। इसलिए ये सारे गुण बताए गए हैं शास्त्रों में। तो ये गुण जो है, या तो किसी के पास है तो वो ब्राह्मण कहलाता है, किसी के पास नहीं है तो वो अर्जन कर सकता है। ऐसा नहीं कि इन गुणों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तपस्या का इसलिए जो है वर्णन किया गया है। जैसे विश्वामित्र राजा हैं, तो हालांकि अभी स्वभाव से उनको बहुत क्रोधित हैं, गर्वी हो जाते, गर्व आ जाता है, क्रोध आ जाता है, लालच भी था। वो कामधेनु गाय को प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन जब फाइनली जब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ, नहीं जीत पाऊंगा विश्व वशिष्ठ मुनि, तब वो तपस्या करने लग जाते हैं। तो तपस्या के बल पे फिर वो इन सारे गुणों को विकसित कर लेते हैं। तो तपस्या मतलब कि ये भक्ति के आचरण, जो शास्त्र विधि दी गई है उसको आचरण करना, उसको तपस्या बोलते हैं। तो हम चाहे भक्ति में आने के पूर्व कैसे भी हमारे आचरण क्यों ना हो, हमारा मन किस कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, हम क्रोधित हैं, कामी हैं, या ईर्ष्यालु हैं, जो भी फॉलन कंडीशन हो, पतित अवस्था हो, लेकिन भक्ति के नियमों का अगर अच्छे से कोई पालन करता है तो उसमें सुधार आ सकता है। हाँ, और जब सुधार आ जाता है तो वो भी ब्राह्मण और वैष्णव बन जाता है। इसी बेसिस पे तो प्रभुपाद जी, वो जो विदेशी हुए, जो कि शूद्र भी नहीं, शूद्र से भी नीचे, या म्लेच्छ और यवन लोग हुए, उनको भी तो दीक्षा दी है ना, ट्रेनिंग दे करके। जब वो ये लोग योग्य बन गए, चारों नियम का पालन करने लगे, तो ट्रेंड होकर के फिर वो ब्राह्मण कहलाए, है ना। लेकिन कई लोग इसको नहीं स्वीकार कर पाते हैं, बोलते हैं अरे वो तो यवन है, म्लेच्छ है, आप उनको कैसे ब्राह्मण बना सकते हो। तो क्यों नहीं बना सकते? अगर वो ब्राह्मण के गुण को प्राप्त कर लिए और कर्म ब्राह्मणों का कर रहे हैं, तो ब्राह्मण बनने के योग्य नहीं। और वहीं पे कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है, लेकिन उसके गुण ब्राह्मण के नहीं है और कर्म ब्राह्मण के नहीं है, तो उसको ब्राह्मण नहीं बोला गया शास्त्र में, उसको ब्रह्म बंधु बोला गया है। मतलब वो किसी ब्राह्मण से संबंधित है, लेकिन खुद ब्राह्मण नहीं है। ऐसा अश्वत्थामा का ही केस था। दूसरा उदाहरण, अश्वत्थामा हालांकि ब्राह्मण द्रोणाचार्य का पुत्र था, लेकिन क्योंकि आचरण उसका सही नहीं था, हाँ, कर्म गलत किया था। ब्राह्मण का कर्म ऐसा नहीं होता है कि किसी को जा करके सोते हुए मार दे, हाँ, द्वेष भावना रखे, ये सब ब्राह्मण का कार्य नहीं होता है। इसलिए भागवत में तो सुखदेव गोस्वामी ब्राह्मण करके एड्रेस कभी नहीं किए अश्वत्थामा को, ब्रह्म बंधु बोले। ओके। प्रभु जी, दूसरी चीज ये कि सब चीजें तो परिवर्तन आ जाती है भक्ति के भाव में, लेकिन अपने घर पे ही अपने बेटे पे कुछ अपशब्द निकल जाते हैं, क्रोध भी आ जाता है गलत चीजों के लिए। तो नहीं, क्रोध करना गलत नहीं है, लेकिन वो क्रोध का भाव क्या है पीछे। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण क्रोध नहीं कर सकता है, ये भाव क्या है। अभी जैसे ब्राह्मण होते हैं, कोई गुरु होते हैं, वैष्णव होते हैं, तो उनको अपने शिष्यों को ट्रेनिंग देना होता है। तो अगर शिष्य को सुधार करने के लिए वो आगे बढ़ सके, सुधार कर सके, उसके लिए क्रोध कर रहे हैं, तो वो गलत नहीं है, वो सही है, ब्राह्मण का कार्य है, गुरु का कार्य है वो, है ना। तो वो गलत नहीं। लेकिन अगर कोई
अहंकारवश या क्रोध में या ईर्ष्यावश या कामवश लालच के वश क्रोध कर रहा है, अपने खुद के इंद्रिय तृप्ति को प्राप्त करने के लिए क्रोध कर रहा है, तो वो ब्राह्मण का गुण नहीं। अपने खुद के लिए व्यक्तिगत रूप से सहन कर लेता है, यहाँ मुझे मिला नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं, मुझे सम्मान दिया गया नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्रोध नहीं करेगा। लेकिन जहाँ पे आवश्यकता है भगवान का सेवा के लिए, हाँ, और या ट्रेनिंग देने के लिए, तो वहाँ पे वो क्रोध कर सकता है, तो वहाँ पे वो विरक्त रहता है। क्रोध करेगा केवल शिक्षा देने के लिए, और फिर वापस से वो नॉर्मल रहता है। जैसे प्रभुपाद जी भी क्रोध किए, अपने शिष्यों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो जब वो लोग शिष्य लोग कुछ गलती करते थे तो क्रोध करके डांटते थे प्रभुपाद जी। लेकिन कैसा डांटता है, जैसे पिताजी बच्चे को सुधार के लिए डांटते हैं, तो उस तरह से फिर नॉर्मल हो जाता है। धन्यवाद प्रभु जी। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है?